हरिश्चंद्र जी ने कहा है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। वर्तमान हिंदी में प्रवेश करने से पहले देखें कि हिंदी की शुरुआत कहां से हुई। हिंदी में आज तक केवल एक ही मानक इतिहास है और वो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। संवत 1050 से लेकर 1300 तक वीर गाथा काल। समस्याएं वही थी, जर, जोरू, जमीन। राजा महाराजाएं अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते थे। सिर्फ युद्ध ही नहीं करते थे, अपने साथ एक कवि भी होता था और वो कवि युद्ध का वर्णन करता था। सैनिकों में उत्साह और प्रजाजनों को यह बताना कि हमारे राजा क्या कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, ये रासो साहित्य था और उसका युद्ध के मतलब ऐसे ऐसे कारण हो सकते थे कि हम सोच नहीं सकते। जाही की बिटिया देखी सुंदर, जाही की बिटिया देखी सुंदर, ताई धाई तलवार उठाई। प्रेम से अगर माने तो ठीक, नहीं तो युद्ध करो, फिर हम आपकी कन्या का वरण करेंगे। घोड़े की टॉपों की आवाज, तलवारों की ठनक, चारों ओर चित्कार, रक्तपात, परेशानियां बढ़ती गई। आखिर युद्ध भी व्यक्ति कब तक करेगा? जब युद्ध से परेशान हुए लोग, तो आखिरी में उन्हें लगा कि समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, तो फिर क्या है? तो ईश्वर की भक्ति। भक्ति काल शुरू हुआ 1375 से 1700 तक। भक्ति काल बड़ा विचित्र, कभी एक हो ही नहीं सकते, इसको भी बांटा गया। कुछ बोले हम राम को मानेंगे, कुछ बोले कृष्ण को मानेंगे, कुछ ज्ञान को मानेंगे, कुछ प्रेम को मानेंगे। तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, इन्होंने राम की भक्ति की। तुलसीदास जी के तो अनेक छंद चौपाइयां सबने सुनी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृष्ण भक्ति शाखा में आए तो वहां पर अनेक कवि हुए। कुछ कवि, जैसे ये संस्था है आह्वान, ऐसी 8 कवि एकत्र हुए और 8 कवियों के नाम से अष्टछाप के कवि जाने लगे। सूर, नंद, कुमन, चतुर्भुज, चीत, कृष्ण, गोविंद, अष्टछाप के ये कवि और परमानंद। सूरदास जी, नंददास, चीत स्वामी, कवियों की पंक्तियां। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी आज भी उतने ही प्रेम से सुने जाते हैं जितने उस समय थे। इसी प्रेम भक्ति में मीराबाई थी। पायो जी मैंने राम रतन धन खायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति अमोलिक दी मेरे सतगुरु, भक्ति अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक
संत रविदास, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दोनों में, गुरु में शिष्य में। गुरु अपना कार्य करते थे और मीराबाई उनके पास जाकर बैठी थी और वहां सुन रही है। संत रविदास जी जूतों को कलर लगा रहे हैं, मीराबाई के कपड़ों के ऊपर उसके छींटे पड़ रही, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भाव गुरु और शिष्य का था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बड़ी भारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया, ये भाव मीरा में। इसके अलावा एक कवि हुए हैं रसखान जी। मानुष्य हो तो वही रस खानी, बसों बिच गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कयो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। बड़ी विचित्र भक्ति थी रसखान जी की। कहते हैं अगर मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो मैं गोकुल में रहने वाले ग्वालों के बीच ही जन्म लेना चाहूंगा। पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी गिरिराज पर्वत का अंश बनना चाहूंगा जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी करधनी उंगली पर धारण किया था। पशु के रूप में होता तो मैं उन्हीं गायों के बीच में रहना चाहूंगा जिन गायों को श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर पक्षी के रूप में होता है तो काली की यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है जहां श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, मैं उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना चाहूंगा। भक्ति काल लोग भक्ति धारा में डूबते गए, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा। आखिर कब तक भक्ति? फिर आया रीति काल, 1375 से 1700 से 1900 तक रीति काल। रीति काल में श्रृंगार का वर्णन है, और श्रृंगार के वर्णन में जो लोग थे उस समय के कवि, उन्होंने राधा और कृष्ण को माध्यम बनाया और मन के सारे भाव व्यक्त कर दिए। धीरे धीरे भाषा विकृत होती गई और इतनी विकृत हुई कि फिर भक्ति काल से भी लोग रीति काल से भी लोग परेशान हो गए। बिहारी जी का एक दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये वहां घर के चौपास। पत्रा ही तिथि पाइये वहां घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनंद हो उजास। उस नायिका का घर जहां है उस घर के आसपास जाने पर हमें पता रहते पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं कि पूनम कब होगी, बस वो दरवाजे से झांक ले, ये मान के चलो पूर्णिमा का चांद खिला रहा है। ये बिहारी जी ने लिखा है। उसके बाद आता है आधुनिक काल, 1900 से 1986 तक, जिसे आज तक माना जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे साहित्यकार अभी तक नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया प्रयास, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बराबरी वो भी नहीं कर पाए। आधुनिक काल धीरे 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 इस प्रकार का रूप धारण करता रहा कि हिंदी ही न रही, धीरे धीरे फैलती गई हिंदी, और इस कदर फैली कि सुनना भी मुश्किल होने लगा। बहरहाल आधुनिक काल में जो आरंभिक दौर था उसके जो कवि थे जयशंकर प्रसाद, छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। तो इसमें प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत अच्छा लिखा। एक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाओं को, इनके उपन्यास को, इनके नाटकों को यदि पढ़ना हो तो साथ में हमें संस्कृत हिंदी शब्दकोश लेकर बैठना पड़ता था। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग इनके साहित्य में जो समझने में बहुत क्लिष्ट। लोगों ने धीरे धीरे उनसे दूरी बढ़ाई। फिर आए हालावादी,
हरिवंश राय बच्चन। लोग कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर का वर्णन किया है। हालांकि तो ईश्वर, आप निर्णय कीजिएगा। बड़ी प्रसिद्ध रचना है उनकी मधुशाला, इसकी कुछ पंक्तियां। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। अब मधुशाला यहाँ की या ईश्वर की, इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं। रचनाएं आधुनिक काल की बढ़ती गई। आप जिस प्रकार की रचनाएं देखते हैं समाचार पत्रों में, वो हिंदी बड़ी विचित्र है। हिंदी विचित्र है। क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है और क्या समझा जा रहा है, ये बड़ा जघन्य सवाल है। कुछ हल्के फुल्के उदाहरण। एक फूलों की माला लाइए, संभव है? पूरा धागा है, उसमें एक फूल लटक रहा है। एक फूलों की माला लाइए और हम इसे सहज स्वीकार कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बच्चे को अगर पापड़ पसंद है, बच्चे को फ्राई करके पापड़ खिलाइए, बच्चे को फोड़कर नारियल खिलाइए, बच्चे को काटकर आम खिलाइए। हमें कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, जो बोल रहा है वो अलग है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। हिंदी है ही ऐसी, क्योंकि हिंदी पिता तुल्य बन जाती है कभी कभी। पिता तुल्य परिवार में जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, पैर में कांटा चुभ जाए, हाथ में कांच चुभे, ठोकर खाए बच्चा, चोट लगे, तो हर बार माँ 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 मम्मी। लेकिन अगर आप सड़क से जा रहे हैं और सामने से ट्रक आ जाए, अरे बड़ी समस्याओं के लिए पिता वही संभाल सकते हैं। ठीक वही हाल हिंदी का भी है कि हम समझदार लोग बहुत हैं और हम समझ जाते हैं हिंदी को कि कौन व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, वो चाहे जो कहे, लेकिन हम अपने कार्य का ही ग्रहण करते हैं। ये हम भारतीयों की विशेषता है। आज जिस प्रकार से समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल पर हिंदी बोली जा रही है, लगता है कि वो हिंदी होगी, वो इंग्लिश हो गई है। हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी सप्ताह के दौरान, हिंदी माह के दौरान, हम जब हिंदी सप्ताह, हिंदी महीना मनाते हैं, तो लोग सबसे पहले अंग्रेजी के पीछे लठ लेकर पड़ जाते हैं। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलना है, हिंदी में ही प्रयोग करना है। बेशक हिंदी में प्रयोग कीजिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें लेना ही है। वैसे हिंदी का अपना है ही क्या? जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के द्वारा, इसके अलावा हिंदी का अपना कुछ नहीं है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को केवल 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे जो संस्कृत के हैं, तद्भव वे जिन्हें हमने अपने हिसाब से अच्छा बना लिया है। कृष्ण तत्सम शब्द संस्कृत का, हमने कान्हा बना लिया है। तद्भव शब्द, देशज शब्द जिनका प्रयोग केवल गांव में होता है: लोटा, बाल्टी, खटिया, चारपाई, उड़न खटोला, ये हमारी उत्पत्ति है। और हम किस प्रकार से उसे अच्छा बनाते हैं। एक गांव का छोटा सा वातावरण है, शादी हो रही है, मंडप लगा हुआ है,
और कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, शोर करते हैं, तो बुजुर्गों में जो उस परिवार के थे, एक चिल्ड्रन पार्टी, आप उधर चले जाओ। शब्द था चिल्ड्रन पार्टी, हमने उसे देशज बना दिया चिल्ड्रन पार्टी। दुनिया में खिचड़ी सबसे पहले भारत में बनी, दुनिया में जलेबी सबसे पहले भारत में बनी, चारपाई केवल हमारे यहाँ है, घटिया। बाद में ये पहुंचती गई जहां हिंदुस्तानी गए वहां। हम जिस हिंदी को देख रहे हैं, हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें किस भाषा के शब्द हैं। अरबी फारसी भाषाओं के शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है, चाइनीज शब्द है, नेपाली शब्द है, जापानी शब्द है। इन सबको मिलाकर जो हिंदी बनी है, उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो वही हमारी दशा है, वही हमारी दिशा भी है। हम अगर इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अक्सर हिंदी पखवाड़े के अवसर पर होता है, तो हम हिंदी को बर्बाद कर देते हैं, हिंदी के हास्य के पात्र बन जाते हैं। अभी आप देखिए, ये दोनों तरफ ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं, स्पीकर भी लगे हैं, सुनने भी अच्छा लगता है, स्पीकर बोल रहे हैं। जो नेपाल नगर से आए हैं, अगर वो ट्रेन से आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लौह पथगामी से आए तो बड़ी समस्या है। समझेगा कौन? चाय और जलेबी के बाद हमने दुग्ध शर्करा मिश्रित समशीतोष्ण उदक पिया है, चाय ही पिए, तो चाय बोलने में आपत्ति क्या है? क्यों हंसी के पात्र बने हम? दुष्चक्रवाहिनी से दुष्चक्रवाहिनी से हम आ ही जा रहे हैं, साइकिल से आ रहे, बाइक से आ रहे, कार से आ रहे, बोलने में कोई आपत्ति नहीं। और यही धीरे धीरे मानक होता जा रहा है। एनसीईआरटी द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद के अनुसंधान द्वारा इसे धीरे धीरे मान्य किया जा रहा है कि हम इन सारे शब्दों को स्वीकार करें, इन्हें अंगीकार करें और इनका दैनिक बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करें। वैसा है, शत्रुता से कुछ होना नहीं है। हिंदी केवल हिंदी के भरोसे रह ही नहीं सकती। यहाँ जितने बैठे हैं, चैलेंज है, एक पैराग्राफ हिंदी में लिखकर बताइएगा, सिर्फ एक पैराग्राफ, 4 लाइन का लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी में सिर्फ कैसे लिखेंगे? आप जो शब्द लिखेंगे उसमें तत्सम शब्द आएंगे जो संस्कृत के हैं, तद्भव शब्द आएंगे जिसे हमने अपने हिसाब से बना लिया है, देशी शब्द आएंगे या विदेशी शब्द आएंगे। राम ने रावण को मारा, जो ने है ये हिंदी का है, तो क्या लिखेंगे हम कारक शब्दों के माध्यम से हिंदी? तो केवल देखिए कि हिंदी की दशा बड़ी अच्छी है, और जो दिशा है, हमें जो दिशा मिल रही है, हम उसी दिशा पर धीरे धीरे चलते जाएं और सभी भाषाओं को अंगीकार करें, क्योंकि सब मिलकर ही हिंदी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।